क्या बोला तुमने? मुझे कोई कोई भी टाइम दे सकता है। मैं किसी को टाइम दूंगी मैं? हाँ, मुझे तुमसे टाइम चाहिए। तुमसे बाशी नहीं करो, पैसे ना खा लो। तुमने मोहब्बत को सिर्फ डाइजेस्टो में पढ़ा है, तुम्हें उसकी हकीकत का कुछ पता नहीं। तुमने उसे नहीं देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं नहीं, सिर्फ इनसे 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 नहीं चलती है पार्टी। कौन कौन है? आजू हूँ मैं। तुम इस वक्त? चच्ची तो ठीक है ना? हाँ चाची तो ठीक है। मैंने सोचा तुम अकेली होगी, ऐसा ना कोई और आ जाए। कोई मेरे घर की दहलीज पार करके नहीं आ सकता। आने वाले दीवारों से भी कूद के आ जाते हैं। किसी का क्या भरोसा निगार, जमाना खराब हो गया है। सबसे पहले तो तुम मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारे चचा का बेटा हूँ। मर गया तेरा चचा। जाओ जाके किसी और के बाप की टांगे दबाओ ताकि उसकी बेटी तुम्हारी बातों में आ जाए। कितनी मेहनत की है मैंने तेरे लिए, फिर भी तू नहीं मानती। जाओ यहाँ से, निकल जाओ वरना। वरना क्या? हाँ निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। आओ! और तो कोई नहीं है ना उसका? जब औरत अकेली हो जाती है तो उसके बहुत सारे वारिस निकल आते हैं। सबसे ज्यादा करीब तो वो आप ही के हैं ना? पता नहीं। मैं ताज़ियत करने जाऊं उसके घर? तुम्हारी मर्जी। हो सकता है कि वो अब यहीं आ जाए हमेशा के लिए आपके पास। क्यों? वो यहाँ क्यों आएगी? जाहिर है अब आप ही तो उसका सहारा हैं। मैं और सहारा? आप मोहब्बत करते हैं ना उससे, और मोहब्बत तो सबसे बड़ा सहारा है। शबाना, तुमने मोहब्बत को सिर्फ डाइजेस्टो में पढ़ा है, तुम्हें उसकी हकीकत का कुछ पता नहीं। तुमने उसे नहीं देखा। मैं तो हर लम्हे देखती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत को वो नजर ही नहीं आती। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है ना। फिर तुम क्या करती हो?
इंसान कुछ नहीं कर सकता, चलता रहता है और बस। तुम तो बेटा हमसे मिलते ही नहीं बस सोनिया से ही तुम्हारी वो क्या खैरियत मालूम हो जाती है। जी अंकल, वो मसरूफियत इतनी बढ़ गई है कि आजकल मैं अपने आप को भी टाइम नहीं दे पा रहा। अच्छा, हाँ। वैसे तुम्हारे वालिद भी इसी पार्टी के सरबराह थे, लेकिन रोज शाम को बिलाना का हमारी, समझ रहे हो ना, सिटिंग हुआ करती थी। वैसे आई एम श्योर तुम्हारा भी एक हल्का होगा और अपने दोस्त होंगे अपने हम उम्र। वैसे एक बात है, सुनो, हमारी भी सिटिंग कुछ कम नहीं होती। जी, मैं दरअसल इन सिटिंग से दूर रहता हूँ। अच्छा। अच्छी बात है। वैसे सोनिया बहुत तारीफ करती है तुम्हारी। जी, आप कुछ लेंगे? नहीं बेटा, इस वक्त चाय या कॉफी? नहीं, बस शुक्रिया। वैसे क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? भाई अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में। जी, मैं आजकल प्लानिंग कर रहा हूँ अंकल, और दोस्तों से सलाह मशवरे हो रहे हैं। नहीं, बेटा, नहीं, never। ये वर्कर्स की बातों पर ज्यादा कान मत धरना। देखो, इन लोगों ने तुम्हारे वालिद को कहां से कहां पहुंचा दिया। अंकल, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई फैक्ट्री नहीं है जहां आप मैनेजिंग डायरेक्टर की सीट पर बैठकर जो पॉलिसी चाहे बना लें और उसे इम्प्लीमेंट भी करा लें। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। वी हैव टू टेक ऑल ऑफ देम टुगेदर बाय ऑल मींस। हाँ। यू आर सो राइट। लेकिन बेटा, ये जो होते हैं ना, ये जिंदाबाद, ये पॉलिटिकल वर्कर्स, नहीं, सिर्फ इनसे नहीं चलती है पार्टी। पार्टी चलाने के लिए कुछ और सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। देखो बेटा, तुम मेरे अजीज दोस्त के बेटे हो। किसी वक्त भी किसी किस्म की भी कोई भी जरूरत हो, खुले दिल से मुझे बोलना। समझ रहे हो ना तुम? जी अंकल, अगर मुझे कोई ज़ाती काम हुआ तो मैं सर्टनली आपके पास आऊँगा, लेकिन पार्टी का कुछ मसला यूँ है कि मुझे नहीं पता आपके इल्म में है कि नहीं कि आपकी लेबर यूनियन ने हमारी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लिहाजा एथिकली और पॉलिटिकली मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं फैक्ट्री के लेबर्स और फैक्ट्री के ओनर दोनों को साइमल्टेनियसली साथ लेके चलूँ। आई एम सॉरी, मुझे कुछ काम है, अगर आप मुझे एक्सक्यूज करें थोड़ी देर के लिए।
Oh, why not? Sure. Well, pleasure meeting you. आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। कैसे हो अमित खान? ठीक हूँ सरकार। हमें तुम पे बहुत भरोसा है क्योंकि तुम शुरू से इस हवेली के वफादार रहे हो, इसलिए ये काम हम तुम्हारे सुपुर्द कर रहे हैं। शमरोज खान शहर वसूली करने गया है। वो आज रात किसी भी वक्त वापस अपने घर लौटेगा, लेकिन उसे उसी घर की बजाय इस हवेली में होना चाहिए क्योंकि उसका बहुत हिसाब बनता है। मैं इस घर का वफादार हूं सरकार, इसलिए ये काम नहीं कर सकता क्योंकि शमरोज खान गांव से ज्यादा शहर में ताकतवर है और शहर में मरीद खान को उसका हिसाब देना पड़ेगा। माफी चाहता हूं सरकार। इसे इसका असला वापस कर दो। जी सर। वफादार किसी का भी हो, हम कदर करते हैं उसकी। अच्छा वो तो सब ठीक है, लेकिन एनी एक्सपीरियंस? नहीं सर। ठीक है, 1 हफ्ते के लिए आप किसी के साथ अटैच होंगे, सैलरी आपको ऑफ मिलेगी, उसके बाद आप रेगुलर होंगे। थैंक यू सर। ठीक है, फिर कल से आप ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत मेहरबानी जाकिर साहब, अपना यार है। वैसे आपको कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। फिर इजाज़त है। अच्छा, खुदा हाफिज़। क्या जरूरत थी इस पर हाथ चलाने की? अम्मा बस ऐसे ही सीख रही थी ना। तू सिर्फ कपड़े पहनने के लिए बनी है, सीने के लिए नहीं। क्या खराबी हो गई है इसमें? पूछ इससे। ले रहा हूँ ना ट्राई, फॉल्ट पकड़ूंगा तो ठीक करूंगा। क्या हम मशीन का ट्राई ले रहे हो? ओहो, जो ये कह रहा है ना, इसे करने दे। जा जाके इसके लिए चाय बना के ला। क्या मुसीबत है? खाला, हाँ, ये इसको कोई काम क्यों नहीं सिखाती है? हाथ बटा लेगी आपका। बेटा इसने कौन सा सारी जिंदगी इस घर में रहना है। अल्लाह मेरे मुन्ने के सर को सलामत रखे। खाला, कोई रिश्ता आया है क्या? आए है, तुम कौन से गैर हो, घर के बंदे हो। कोई रिश्ता आएगा तो क्या तुम्हें पता नहीं चलेगा? अच्छा, वैसे खाला, अगर कोई रिश्ता आए तो आप क्या क्या खूबियां देखेंगी लड़के में? बेटा लड़के में खूबियां, लड़का शरीफ हो, 2 रोटियां कमा के ले आए और बीवी को खुश रखे, सुखी रखे, बस यही खूबियां देखी जाती हैं। तो खाला, ऐसा लड़का तो आपके घर में बैठा हुआ है, दूर जाने की क्या जरूरत है? वो तो ठीक है बेटा, पर लड़का भी तो खुद अपने मुंह से कहे। मैं अपने मुंह से कहती हुई अच्छी लगूंगी? बस खाला, आप एक इशारा कर दें, बाकी तो सब तैयार है। क्या क्या उसने तुझसे बात की? क्या हुआ? बहुत बुरी तरह चुकी है बेटा ख्याल से, ख्याल से। मेरी नजर तो बराबर जमी हुई थी, बस आपकी बात ने ध्यान हटा दिया। मशीन ठीक हो गई है। अब मैं चला के देखूं? जी। हाँ ठीक है बेटा। कड़वी चाय बना के लाइए खाला, मैं चलता हूँ। बेटा इसमें चीनी ज्यादा डाल दी होगी। अच्छा बात सुन, बात सुन, बात सुन। उस बात का ध्यान रखना जो तूने अभी मुझसे कही है, ठीक है ना? उसका जवाब तू मुझे कल परसों में दे देना। जी जी खाला, दे दूंगा जवाब। क्या जरूरत है इसमें हाथ मारने की?
तुझे पता है इसी मशीन से मैंने तुझे और तेरे भाई को पाल पोस कर जवान किया है, और तू जब है इस मशीन को खराब करने पर तुली हुई है। खबरदार कि तूने इस मशीन को हाथ लगाया। माफ कर दो मेरी माँ, माफ कर दो। नहीं लगाऊंगी बस। 75 रुपए निकालो। लिख दे बे, दे दूंगा। लिखने बिकने नहीं है, पैसे निकाल रहा हूँ। बोल दिया ना, नहीं है। इधर कोई खराज बन रहा है क्या? जबान संभाल के बे, बीच में समझा है क्या? पैसे निकालो, जल्दी करो। चल हट। बदमाशी नहीं करो, पैसे निकालो। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अगर मुझे पता होता कि तुम इन मसरूफियात की वजह से यहाँ पे रुकोगे तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं रुकने देती। देखो, मैं यहाँ रह के कोई काम तो कर रहा हूँ ना, वहां जाके क्या करता मैं? क्या करते? वहां तो एटलीस्ट मुझे टाइम तो दिया करते थे। हाँ, या तो तुम्हें ढूंढना पड़ता है, तुम्हें ऐसे भागो तुम्हारे पीछे और अभी 10 लोग तुम्हारे साथ होते हैं। देखो सोनिया, तुम्हें तो कोई भी टाइम दे सकता है, लेकिन इन लोगों को सिर्फ मुझसे ही टाइम चाहिए। क्या बोला तुमने? क्या बोला? क्या बोला तुमने? मुझे कोई भी टाइम दे सकता है। मैं किसी को टाइम दूंगी मैं? हाँ, मुझे तुमसे टाइम चाहिए। तुमसे। अगर मुझे किसी और से टाइम चाहिए होता ना तो मैं पापा और नाना जान को इतना परेशान नहीं करती। ठीक है, पापा सही कह रहे थे कि तुम ये लीडर बनने के बाद ना बहुत एरोगेंट हो गए हो। मैं एरोगेंट हो गया? यस। और तुमने पापा से बहुत रूड होकर बात की थी। बहुत नाराज है वो तुमसे। वो मेरी वजह से तुम्हें बहुत तोड़ करती है। देखो, मैं भी तुम्हारे डैडी की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए कि वो मेरे बाबा जान के दोस्त थे। अच्छा बस, ठीक है बस। अब ये लंबी सी स्पीच ना देने बैठ जाना। भाई, मैं बताने आई थी कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तो रोज यही बात कहने आती है। मगर तुम तो नहीं कहते। इसलिए कि ये बात कहने की नहीं होती। अच्छा भाई, हाँ, मुझे याद है कि मेरी एक फ्रेंड है ना रोहेला, उसने तुम्हारे ऑनर में एक पार्टी दी है कल। किस खुशी में? हमारे प्रोजेक्शन के लिए। खूब सारे प्रेस वाले आ रहे हैं। सोनिया प्लीज ऐसा तमाशा मत बनाया करो मेरा। देखो, मुझे जिन लोगों के लिए काम करना है ना, वो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं वहां पार्टी में जाकर उन लोगों के बारे में जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, उन लोगों के बारे में टिक्के और कबाबों के धुएं में बात करूं, अच्छा लगूंगा क्या? एक तो तुमसे बात करना बहुत मुश्किल है। हाँ, तुमसे बहुत मुश्किल है। फौरन तुम रोशन पे खड़े होगे ना स्पीच शुरू कर देते हो। वो लीडर नहीं होते बड़े उनकी तरह। मैं तो सोनिया, मेरी बात तो सुनो तुम। क्या? देखो, कल मैं तुम्हारे ऑनर में पार्टी दूंगा और उसमें एक बहुत ही शानदार सी कॉफी होगी और हम बैठकर बहुत मजे से बातें करेंगे, ठीक है? पता है, कोई और इस तरह का एटीट्यूड मुझसे करे ना, तो मैं पता नहीं क्या कर दूं उसके साथ। But I just can't say anything to you.
कौन? कौन है? कौन है? सलमान, आप कौन? मैं तुम्हारे लिए लॉटरी टिकट लाया हूं। इन होटलों के चक्करों में मत पड़ो, किस्मत आजमाओ। नहीं भाई, ना तो मेरे पास लॉटरी के पैसे हैं, ना ही मेरी किस्मत अच्छी है। इस टिकट के कोई पैसे नहीं है, ये मुफ्त है। इसमें पैसे मिलेंगे। मैंने आपको बोला ना, शुक्रिया बहुत बहुत। रखने में क्या हर्ज है? अगर तेरी लॉटरी निकली तो मैं तेरे लिए पैसे भी लाऊंगा और चाय भी पीऊंगा तेरे से। हेलो, बात सुने? घर जाने के? हाँ चलो। कौन है? आई एम सॉरी, मैं पता नहीं क्यों यहाँ आ गई। यहाँ से गुजर रही थी, बस आ गई। मुन्ना अस्पताल में। क्यों, क्या हुआ से? बहुत मार पड़ी है उसे, खूनम खून हो रहा था वो। ये कब हुआ? काफी देर हो गई है। हम और रोमियो से अस्पताल लेकर गए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं जो हमें खिलौने पे लड़ रहे हैं और फिर बात खत्म हो जाएगी। जो मैं जानता हूं वो तुम दोनों नहीं जानते। इसे आज जाना होगा और हर सूरत जाना होगा। तुम्हारी किस्मत एक गैर मुल्की सरकार की मौत से बंधी हुई है। अगर मैट्रिक्स इंटरनेशनल का चेयरमैन 30 तारीख तक कत्ल किया गया तो तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन एक वो सिपाही जो बॉर्डर पर अपनी जान लुटाते हैं, उनकी तनख्वाहें भी तो उतनी होती हैं। उनको अपनी जानों की क्यों परवाह नहीं होती? सिर्फ इसलिए कि उनकी गैरत इस बात को गवाह नहीं करती कि
किसी गैर के कदम उसकी जमीन पर पड़े।